पूर्व सीएम बोले 90,000 करोड़ के लोन में डूबी सुक्खू सरकार के पास न विकास के लिए पैसा न सैलरी के लिए। सीमेंट, बिजली, पेट्रोल, डीजल के रेट बढ़ाने तथा 1,000 संस्थान बंद करने के फैसले को बताया जन विरोधी। समय पर सैलरी के लिए बजट न होने का रोना रो रही सुक्खू सरकार द्वारा सीपीएस कैबिनेट रैंक के सलाहकार व बोर्ड निगम अध्यक्ष की फौज खड़ी किए जाने को बताया टैक्स पेयर के धन का दुरुपयोग। नियमों को दाग पर रखकर नियुक्त किए गए सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए वकीलों पर 6 करोड़ खर्च करने पर भी कसे तंज। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार उनकी सरकार ने 5 साल में 40,000 करोड़ में से 38,000 करोड़ का ऋण चुकाया, तो सुक्खू सरकार ने 20 माह में 24,000 करोड़ में से दिया केवल 5,000 करोड़। फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी पूरी न करने व विकास कार्य रोकने के लिए भी की सुक्खू सरकार की निंदा। नेता प्रतिपक्ष एवं हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश को लगभग 90,000 करोड़ के कर्ज के बोझ में डुबोने, समय पर सैलरी व पेंशन जारी न करने तथा 1,000 संस्थान बंद करने व महंगाई बढ़ाने के लिए सुक्खू सरकार की जमकर निंदा की। मानसून सेशन में नियम 130 के तहत चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अरबों का लोन ले चुकी राज्य सरकार के पास न तो विकास कार्यों के लिए पैसा बचा है और न ही कर्मचारियों को वेतन व रिटायर्ड एम्प्लॉयज को समय पर पेंशन देने के लिए बजट का प्रावधान हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि दिसंबर तक प्रदेश 1 लाख करोड़ के कर्ज में डूब जाएगा और सरकार की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी। जयराम ठाकुर के अनुसार उनकी सरकार ने 5 साल में केवल 40,000 करोड़ के करीब का कर्ज लिया था, जिसमें से 38,000 करोड़ का ऋण लौटाया जा चुका था। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने महज 20 माह में 24,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज लिया, जिसमें से केवल 5,000 करोड़ चुकाया जा सका है। पूर्व सरकार के समय में खुले 1,000 संस्थान बंद करने के साथ साथ प्रदेश में बिजली व पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीमेंट करीब 100 रुपए बैग महंगा करने के निर्णय को उन्होंने जन विरोधी करार दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री बार बार प्रदेश की आर्थिक बदहाली का रोना रोते हैं और दूसरी तरफ अपने करीबी बोर्ड निगम चेयरमैन की सैलरी 30,000 से बढ़ाकर सीधा 1,30,000 कर दी। उन्होंने कहा कि आधा दर्जन सीपीएस व दर्जन भर कैबिनेट रैंक के सलाहकार व बोर्ड निगम अध्यक्ष पर जनता का करोड़ों रुपए खर्च कर रही प्रदेश सरकार ने सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए वकीलों पर सरकारी खजाने से 6 करोड़ लुटाए। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट के बावजूद सरकार बड़े पदों से नवाजे गए अपने नेताओं के खर्चे कम करने की बजाय आम लोगों व कर्मचारियों तथा पेंशनर पर बोझ डाल रही है, जो कि तर्क संगत नहीं है। और हिमाचल के इतिहास में इस प्रकार की स्थिति वित्तीय दृष्टि से ये पहली बार हम देख रहे हैं, जब समय पर कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, जब समय पर पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई। स्वाभाविक रूप से इस विषय को लेकर के पूरे देश भर में चर्चा हुई और आज भी मैं इस बात को कह सकता हूं कि अगर आपने सैलरी 6 तारीख को डाली है तो 6 तारीख को डालने की वजह यह थी क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की 520 करोड़ रुपए की किस्त जो है वो केंद्र सरकार से आनी थी, उससे आपको सपोर्ट मिला। और उसके बाद आपने पेंशनर्स के लिए अगर बात कही है कि पेंशन 10 तारीख को मिलेगी, तो इसलिए वो 10 तारीख को मिलेगी क्योंकि जो हमारा सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर है, स्टेट का शेयर जो है वो 10 तारीख को मिलेगा और उससे आप फिर पेंशन देने की स्थिति में हो पाएंगे। लगभग वो 750 करोड़ के लगभग जो शेयर बनता है। अगर दूसरे शब्दों में अध्यक्ष महोदय में कहूंगी कि प्रदेश की स्थिति यह बन गई कि हम अपने बलबूते आज ऐसे हालात में पहुंच गए हैं कि अपने बलबूते प्रदेश के कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं दे पाएंगे और अपने बलबूते हम प्रदेश के जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन नहीं दे पाएंगे। ये स्थिति हमारे सामने आज खड़ी है। जब हिमाचल प्रदेश में 27 दिसंबर 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो क्या उस वक्त लोन नहीं था प्रदेश पर? क्या पूर्व की सरकार हमको नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे करके गई थी क्या कि कोई पैसा लेना देना नहीं है? अध्यक्ष महोदय, 48,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण पूर्व की सरकार हमारे ऊपर छोड़ गई है। इसमें इस बात को भी हमको स्वीकार करना। आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बताना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि हमने 5 सालों में जो लोन लिया, जो 40,672 करोड़ लिया था और उसमें से 38,276 करोड़ रुपए हमने वापिस किया, चुकाया, जिसमें जो किस्तें थी वो भी वापिस की और जो ब्याज था उसकी भी जो अदायगी की और डिफरेंस जो है 2,396 करोड़ का। और जबकि अध्यक्ष महोदय पिछले साल से आपकी सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद ये हालात हिमाचल प्रदेश में जो है इस प्रकार के बन गए हैं कि आप जो ऋण आप ले रहे हैं, आप जो है जो किस्तों को
किस्तों को जो किस्तें अदा करनी है उन किस्तों को अदा करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। बहुत कम पैसा अभी आपने जो है किस्तों के रूप में जो है वो वापस किया है। तो आपको 6,000 करोड़ रुपए का लोन की लिमिट छोड़ करके गए थे। जो टोटल लोन जो आपने अभी तक लिखा है इसमें 21,366 करोड़ का जवाब दिया है। और जबकि अध्यक्ष महोदय हकीकत यह है कि 2810 करोड़ रुपए आपने जो है कर्मचारियों के जो है भविष्य निधि के जो है वो उसके अगेंस्ट भी आपने लोन जो है वो 2810 करोड़ रुपए उसका आपने जिक्र नहीं किया है, उसका अलग से जिक्र किया हुआ है। और इनको सबको अगर मिलाएं अध्यक्ष महोदय तो आपने 24,176 करोड़ रुपए ले लिया। और उसके बाद आपने अदायगी कितनी करी अभी तक, ये तो हैरानी की बात है। इससे ज्यादा तो हमने कोविड के दौरान भी इससे बहुत ज्यादा पैसा 5,864 करोड़ रुपए की जो है वो आपने जो लाइबिलिटीज ऋण की थी जो वापस की है आपने वो 5,864 करोड़ रुपए की है। और इस बात को लेकर क्योंकि आपने सत्ता को हासिल करने के लिए सिर्फ वो की थी चीजें, ये 10 गारंटी आपने दी थी, ये पूरा करने के लिए नहीं, ये सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए दी थी। और जिन बातों की जिन गारंटियों की वजह से आपको सत्ता हासिल हो रही है, आप एक एक से अब मुकरते जा रहे हैं। पड़ा हुआ कहां पड़ा हुआ, किस बात का? और प्रदेश सरकार का अध्यक्ष महोदय कौन सा पैसा, वो सरकार का पैसा नहीं है, वो कर्मचारियों का पैसा है। और जो कर्मचारियों का पैसा है वो आपका पैसा नहीं हो सकता है। वो उनके जो है पीएफआरडीए ने बड़ा स्पष्ट कर दिया इस बात को लेकर के, और स्पष्ट इस बात को किया कि जो पैसा हमारे एनपीएस के तहत जो कटा हुआ है वो हमारी कमिटमेंट है, हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उसकी इन्वेस्टमेंट की है, उसको सरकार ना वापस ले सकती है, ना उसमें कोई इस तरह का क्लॉज है, ना कोई प्रावधान है। सरकार को देने का पैसा वो है भी नहीं, लेकिन वो पैसा कर्मचारियों को जिसकी रिटायरमेंट होती रहेगी, जो क्लेम करेंगे उनका हिस्सा जितना बनता वो पैसा उनको दिया जाएगा। आगे बढ़कर के आपने चेयरमैन बना दिया, सब कैबिनेट रैंक के साथ होता है यहां पर, सब कैबिनेट रैंक, ओएसडी, आपके एडवाइजर्स विद कैबिनेट रैंक, सारे लोग बोल रहे हैं प्रदेश के। अगर शुरुआत करनी है तो अपने से शुरुआत करनी चाहिए। ये सीपीएस जो बनाए हैं, ये चेयरमैन बनाए हैं, इससे थोड़ा खर्चा कम हो जाता है। और अभी आपने चेयरमैनों के लिए पहले तो हमारे सरकार के समय अध्यक्ष महोदय चेयरमैन वाइस चेयरमैन को कितना मिलता था? 30,000 मिलता था महीने का। आपने वहां बहुत बड़ी कृपा की है, वहां पर आपने 30,000 जहां मिलता था वहां 1,30,000 सीधा बढ़ा दिया। 100 रुपए प्रति बैग से ज्यादा सीमेंट की कीमत बढ़ गई, 40 रुपए की इंक्रीज एक महीने के अंदर हो गई। विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। बेरोजगारों को जो वादा आपने करके रखा है कि 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे और 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे, साल 2 बीतने जा रहे हैं और उसके बावजूद भी आपका सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर जो है अभी तक अपनी पांव पर खड़ा नहीं हो पाया है। उसको आपने बंद कर दिया था, उसके बाद दोबारा से आपने शुरू करने की बात तो कही है, लेकिन काम नहीं हो पाया है। यहाँ गहनों की खूबसूरत कलेक्शन के साथ साथ उम्र भर का विश्वास मिलता है। ये है भूषण ज्वेलर्स, हिमाचल का ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड।